अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इधर गाइड कर दूं कि होस्टिंग और डोमेन होती क्या है असल में। होस्टिंग एक मेमोरी है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम अपनी तस्वीरें, वीडियोस और जो भी डेटा हम वेबसाइट पे लगाएंगे वो बैकअप पे एक मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो वो वाली मेमोरी जो है होस्टिंग कहलाती है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेटा होगा उसके अंदर सेव होगा। तो वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो है बहुत ही बेसिक और ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद है डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन दरअसल जो है एक सर्वर नेम है, जिस तरीके से है जी google.com, ठीक है, gmail.com, कोई भी वेबसाइट हो उसके आगे जो .com, .org, .pk, ये चीज़ें जो हैं ये सारी क्या कहलाती हैं जी? डोमेन कहलाती हैं। तो हमने बिल्कुल फ्री वाली साइट पे जा रहे हैं, स्क्रैच के साथ हम एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो डोमेन और होस्टिंग होगी वो हमने लेनी है। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आके सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री को आप सर्च करेंगे तो जो पहला लिंक आपके सामने शो होगा इन्फिनिटी फ्री वाला, उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन करेंगे तो ये एक होस्टिंग प्रोवाइडर सर्वर है। आपने सबसे पहले आके रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगा। मेरा चूँकि अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसके ऊपर अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह डालना है। आप एक को आपके ईमेल एड्रेस पे जो है एक छोटी सी मेल जाएगी, आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। यानी कि जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। आपके पास 3 अकाउंट्स की लिमिट मौजूद होगी, यानी कि आप 3 अकाउंट्स बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करके आपने इस जगह जो है आके, मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाऊं कि आपने फिर इस जगह आके क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपने इसके ऊपर आगे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। तो आपके सामने ये देखें इनके कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल फ्री जाना है, ये इन्फिनिटी फ्री है, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको 5 GB की एक स्टोरेज मिलेगी, यानी कि 5 GB इनफ है। आपने कोई वीडियोस अपलोड या वो नहीं करनी, सिर्फ कंटेंट राइटिंग करनी है तो 5 GB इनफ है आपके लिए। इसके जो है आपको होस्टेड डोमेन भी साथ मिलेगी। इसके साथ फ्री SSL सर्टिफिकेट होगा। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट के साथ जो है ये शो होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो सिक्योर होता है, वरना आपकी वेबसाइट कोई बंदा भी विजिट करेगा तो उसको आगे से पॉपअप शो होगा कि ये वाली वेबसाइट जो है आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो आप इसको ओपन ना करें। तो इस तरीके से यूज़र जो है वो वेबसाइट ओपन नहीं करते मोस्टली। तो फ्री SSL सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे तो आपने फिर ये सॉफ्ट कैनवस इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सीधा आ जाना है जी, ये आगे ऑप्शन आ गए हैं, तो आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना शुरू होगा। लेकिन इससे पहले ये इंस्टॉल पे आप जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है क्विक इंस्टॉल, एक होता है कस्टम इंस्टॉल। तो आपने कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कस्टम इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन आपने इधर एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से डाल लेना है। तो आपने यूज़र नेम कोई सा भी डाल देना है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, पासवर्ड ये पहले से है लेकिन आपने इसको डिलीट कर देना है। यूज़र नेम लिख देते हैं जी अदनान। ठीक है जी, आगे इसकी कोई चीज़ भी आप लिख दो, 22 लिख दो। ठीक है, पासवर्ड में क्या लिखना है जी, कुछ भी लिख दो, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा लो जी। ये याद रखना है क्योंकि जैसे ही आप फिर अपनी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा पासवर्ड और एडमिन यूज़र नेम, या ये दोनों चीज़ें, तो ये आपने याद रखनी है। ये आपका ईमेल एड्रेस आ गया। इधर आप अपनी साइट का नेम भी रख सकते हैं, ये बाद में चेंज भी हो सकता है, तो आप चाहें तो इधर से ही चेंज कर सकते हैं। और साइट की डिस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बाद में भी वर्डप्रेस के अंदर जाके भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी बिल्कुल ठीक है, एडवांस वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपने कोई चेंज वगैरह नहीं करनी, ये जैसे है बिल्कुल सेट है। सिलेक्ट थीम, अब इधर से आप थीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब वर्डप्रेस के अंदर जाके थीम वगैरह की सेटिंग करेंगे तो आपने जस्ट नीचे आके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारी वर्डप्रेस जो है होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, जब तक ये इंस्टॉल होती है वेट करें।
ये देखें व्यूअर्स, तो ये हमारी जो है इंस्टॉल जो है अपना वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गई है। तो इसके अंदर आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं कि ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ये हमारा यूआरएल है। देखें जी, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, इसके बाद ये स्लैश है WP और हैफन है और फिर एडमिन है, ठीक है। तो ये आप क्लिक करके भी आप सीधा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ये वाला लिंक जो है। वरना आप वैसे भी अपनी वेबसाइट का नाम लिख के उसके आगे स्लैश और WP एडमिन लिखेंगे तब भी आप वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हम इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। ये देखेंगे, ये हमारे पास जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो शो हो गया है। तो इसके ऊपर हमें अपडेट भी आती रहती है। ये कह रहा है कि वर्डप्रेस की जो वर्जन है अभी अपडेट हो गई है, तो आप इसको अपडेट कर लें। तो इस पे अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम अपडेट कर लेते हैं, अपडेट भी 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर आगे हम चल के देखते हैं जी, ये अपडेट वर्जन हो गई। अच्छा जी, तो हमारी जो है वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गया होस्टिंग पे कामयाबी के साथ। तो अब हम इसको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है और इसके साथ ये पोस्ट है। जैसे ही हम पोस्ट वगैरह अपने उस पर लिखेंगे तो इससे सारे फंक्शन जो इसमें आएंगे। ये मीडिया लाइब्रेरी है, जो चीज़ें हम अपलोड करेंगे, वीडियोस, फोटोज़, जो चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे इस सेक्शन में है। ये है पेजेस और ये कमेंट सेक्शन है, यानी कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो इसके अंदर होगा। ये है अपीयरेंस के अंदर हमें जो है थीम वगैरह और ये मिलते हैं। और ये है प्लगइन्स जो है ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी वेबसाइट की फंक्शनिंग में इजाफा करते हैं, यानी कि उसके अंदर फीचर मज़ीद ऐड करने के लिए जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता है। दरअसल ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद है ये यूज़र, यानी कि आप जो वेबसाइट को चला रहा होता है उसका यानी कि एडमिन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। किसी और को अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं तो इधर आप ऐड न्यू यूज़र करेंगे तो वो भी आपकी वेबसाइट की सेटिंग कर सकता है। जिस तरीके से आप फाइवर पे काम करेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, यूज़र के तौर पे ऐड करेंगे तो उनकी वेबसाइट की एक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगी, तो आप उनकी वेबसाइट की सेटिंग वगैरह भी कर सकेंगे, ठीक है। ये है टूल्स, इसमें बेसिक चीज़ें होंगी सारी वर्डप्रेस के रिलेटेड। ये भी सेटिंग है। सेटिंग के अंदर ये होता है कि वर्डप्रेस दरअसल जो खुद एक CMS प्लेटफॉर्म है उसकी ये सारी सेटिंग होगी, बेसिक चीज़ें ये होगी सारी। 1 बाय 1 हम सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है जी। ये हमने डोमेन और होस्टिंग वगैरह लगा दी है, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब हमने जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं वो वाले हमने इंस्टॉल करने हैं। तो ज़रूरी प्लगइन्स में सबसे पहले चीज़ जो डिज़ाइनिंग के लिए होती है वो है जी एलिमेंटर प्रो जो है एक ऐसा बेहतरीन प्लगइन है जिसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए सारे फंक्शन जो हैं अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं। तो एलिमेंटर प्रो की जो कॉस्ट है वो तकरीबन आई थिंक $39 से भी अबव है, ठीक है। बहुत महंगा है क्योंकि हम बेसिक पे चल रहे हैं तो आप इतना ख़र्चा नहीं कर सकते। आपके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये है प्लगइन्स का ऑप्शन है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। हमने कोई ज़रूरी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो अब हमारे पास जो है पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लगइन जो है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट हैं। ये शुरू में इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें और हम देखते हैं ये हमारे पास ये ऑलरेडी प्लगइन्स हैं। ये बिल्कुल यानी कि इनको हमने क्या करना है जी, डिलीट भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं। आपने अभी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जो प्लगइन एक्टिव होगा वो आपको बोल्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो ये इनएक्टिव है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, अगर ये फ़र्ज़ करो ये एक्टिव है, ये देखें हम इसको एक्टिव कर रहे हैं जी। जैसे ये एक्टिव होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड भी हो जाएगा। एक सेकंड, ये देखें ये अब एक्टिव हो गया ना, ये बोल्ड हो गया है। तो अब इसको हम डिलीट अगर करना चाहें ना तो इधर ये डिलीट का ऑप्शन, तो ये डिलीट नहीं होगा। पहले इसको हम करेंगे डीएक्टिवेट। जैसे ही हम डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है बोल्ड अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो इन पे आप क्लिक करते जाओ, जो आपने डिलीट करने हैं। करने के बाद ये ऊपर आपने इसको ड्रॉप डाउन जैसे ही करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डिलीट पे क्लिक करो, अप्लाई पे क्लिक करो, ओके कर दो, तो ये वाले प्लगइन जो हैं
ये डिलीट करने। आपने बिल्कुल जो है फजूल प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने, क्योंकि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है अगर आप ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कोशिश करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है वो वाले प्लगइन आपने इंस्टॉल करने हैं। तो हमने सबसे पहले जो है इधर आके सर्च बार में बल्कि ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और इधर सर्च बार में आके लिखेंगे एलिमेंटर प्रो, सॉरी एलिमेंटर लिखेंगे। एलिमेंटर प्रो तो इधर नहीं मिल रहा, एलिमेंटर लिखेंगे। पहले हमने नॉर्मल वाला एलिमेंटर जो है वो वाला इंस्टॉल करना है जी। जैसे ही हम एलिमेंटर लिखते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में ये वाला ये देखें जी, elementor.com की तरफ से है और इसके तकरीबन जो है 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये आपने याद रखना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। अच्छा जी, तो हमने एलिमेंटर को जो है वो कामयाबी के साथ जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है और इसको हमने एक्टिव भी कर लिया। लेकिन इधर देखें जी, शो हो रहा है कि गेट एलिमेंटर प्रो। आप एलिमेंटर पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्टिंक्शन है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वो प्रो वर्जन जो है उसके अंदर मिलेंगी। हम जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हैं, लिमिटेशंस हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो एलिमेंटर प्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है उसके अंदर, एडवांस लेवल के हैं, और बहुत ही एडवांस लेवल की आप जो है उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमने। इसके बाद हमने ये प्लगइन जो है हो गए प्लगइन इंस्टॉल। इसके बाद हमने करना है जी पेज क्रिएट करने हैं। अच्छा देखें जी, कुछ पेजेस जो हैं वो हमने बहुत ज़रूरी पेजेस जो हैं वो इंस्टॉल करने होते हैं। ये है पेजेस का ऑप्शन है, आपने पेजेस पे आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले डिफ़ॉल्ट भी आपको पेजेस मिलेंगे लेकिन हम उनको डिलीट कर दें, ये हमने अपनी तरफ से जो है पेजेस डालने हैं। इससे पहले मैं कोई वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ और वहाँ आपको